वेलकम बैक। कोरोना अलर्ट आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो गई है। बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी संदेश आ रहे हैं कि आप ये जो वेरिएंट है इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हम क्यों इंतजार करें कि कोई खतरा आए और चीजें खराब हो। अगर वायरस फैल रहा है तो फिर उसकी रोकथाम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई, लेकिन अब थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर जतिन, तो जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, मैं मानता हूं इसके दो हिस्से, एक वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड है और एक वो जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है। तो ड्यू है तो क्लियर है कि उन्हें करा ही लेना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग भी गया, बूस्टर डोज तक जो ले चुके हैं, क्या वो वैक्सीन अभी भी उतनी इफेक्टिव होगी हमारे अंदर? सर बिल्कुल सही। तो हमारे पास अभी 4 तरह की पॉपुलेशन है सर। फर्स्ट, जिनके पास वैक्सीनेशन है वो भी तीनों के तीनों डोजेस। सेकंड, जिनके पास वैक्सीनेशन भी थी, साथ साथ कहता है आपको कोविड भी हो गया है, यानी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले हैं। तीसरा, जिन्होंने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, ठीक है, लेकिन कोविड हो रखा है। और चौथा, जिनको ना कोविड हुआ है और ना ही उनके पास कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है। तो आउट ऑफ ऑल दिस 4, हर एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है, चाहे वो चारों में से किसी ABCD में आते हो। तो जो हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले हैं, दे आर दी वन जो कि वेल प्रोटेक्टेड हैं, जिनको कोविड भी हो चुका है, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी ले ली है। तो एक डबल प्रोटेक्शन है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो अब जो ये नया जो वायरस आया है XBB 1.16, ये डेफिनेटली एक फ्लू की तरह ही रिस्पॉन्स करेगा। जैसे 2 दिन का बुखार, जुकाम, खांसी से तुरंत पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो है और आपका वायरस जो है कहता है आपके ऊपर हावी होता है, तभी आपको सिवियरिटी आ पाएगी। रही बात वैक्सीनेशन की, जिनको आधी अधूरी वैक्सीन लगी है, उनको डेफिनेटली वैक्सीन पूरी ले लेनी चाहिए, कंप्लीशन होना चाहिए। और जिनको मिली ही नहीं आज तक, तो अभी भी राइट टाइम है, बजाय कि भाई हम और लेट हों और वायरस पूरी तरीके से कम्युनिटी फैल जाए फिर हम जाएँ वैक्सीन करवाने के लिए, तो उसका आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। आज राइट टाइम है, आज ही वैक्सीन लगवाएं और ताकि हम अपना जो कोर्स होता है पूरा वैक्सीन का शॉर्ट हो कंप्लीट करें। डॉक्टर गुप्ता, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वैक्सीन, देयर इज नो डाउट कि अब तक हमने ये टाइम टेस्टेड अप्रोच था कि वैक्सीन लेने से एक, चांस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है, दूसरा यदि होता है तो कॉम्प्लिकेशन कम रहते हैं, और तीसरा यदि कॉम्प्लिकेशन हुए तो आईसीयू एडमिशन कम हो जाता है, और फोर्थ, अगर आईसीयू एडमिशन भी हो रहा है तो मोर्टेलिटी कम होती थी। तो ये सारे रेट्स पे उसका इफेक्ट देखा गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये वैक्सीन नए वाले स्ट्रेन पे काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, ये डिस्प्यूट तो डे 1 से ही चले आ रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेन बदल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाया गया कि कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली रहता ही है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बेनिफिट लॉस हो जाता है। गोइंग अहेड, आगे की दिशा क्या होनी चाहिए? सो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से स्पेनिश फ्लू के बाद में फ्लू का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया था, पूरा का पूरा FDA की तरफ से ले लो या WHO की तरफ से ले लो, एक पूरा एक स्ट्रक्चर था कि जो नया वेरिएंट आता था उसे आइडेंटिफाई किया जाता था, और जो पोटेंशियली डेंजरस पैंडेमिक करने की जो क्षमता रखने वाला वेरिएंट था उसे आइडेंटिफाई किया जाता था। और अगले सीजन के प्रेडिक्शन से जो वैक्सीन एक्सपर्ट्स थे, दे यूज्ड टू कम टुगेदर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, और ये एल्गोरिदम करके बताते थे कि कौन से स्ट्रेन के खिलाफ बनना है। तो जो ईयरली बूस्टर वाला सिस्टम जैसे फ्लू में था, वैसे ही यहाँ पर भी करने की जरूरत अब आ गई है। और अभी जितना जल्द से जल्द ग्लोबली सब इकट्ठा होकर इस पे प्लान करें, उतना जल्द पूरे समाज को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। नीलम जी, इस समय क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराई, डेफिनेटली जब ये कोरोना फैलता है तो एकदम से लोगों की नींद खुलती है, फिर वो भागते हैं। क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीनेशन अभी भी होता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पहले लोगों को फ्री मिल रहा था वो अभी भी मिलता है, या अब आपको जाके पैसे देके ही लगवाना है? क्या इस वक्त की मौजूदा हालात है? नहीं, गवर्नमेंट का जो स्टेटस पहले था वो अभी भी है। अभी भी सब जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स में आपको वैक्सीन मिलती है, आपको जाने की जरूरत है। लेकिन अभी भी हम लोगों में क्या है कि सोसाइटी में ये फैला हुआ है कि हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू ही अपना काम चला लेते हैं कि हर्बल रेमेडीज आ गई हैं, आप गुनगुना पानी पी के लौंग मुंह में रख करके या कोई भी ऐसी घरेलू नुस्खों से आप कोरोना से बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज पूरी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन हम लोग उनका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए अपनी अवेयरनेस होनी, जागरूकता होनी जरूरी है सब लोगों में कि वो जाने। एकदम से जब बिल्कुल ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा उस समय भागने से अच्छा है कि अपना प्रिकॉशंस लेकर के रखें, टाइमली वैक्सीन लगवाएं और अपने ये जो
जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है सोशल मीडिया पर कोरोना से बचने के लिए जितने भी घरेलू उपाय हैं उन सब पे ध्यान न देते हुए प्लीज जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसे अभी भी एक्सपर्ट्स ने बोला कि वैक्सीन आपको बहुत तरीकों पे बहुत अलग अलग लेवल से बचाता है, तो ये सुनना जरूरी है और इसको ही जानना जरूरी है कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो नॉर्मल कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है कोविड से बचने के लिए या कोविड का जितने भी म्यूटेटेड वर्जन्स आ रहे हैं उनसे बचने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए कोविड फैल रहा है, एक बार फिर से कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दो ही चीजें हैं, अगर आपके वैक्सीनेशन ड्यू हैं तो उसे जाके तुरंत कराइए। नीलम जी बता रही हैं कि अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी केंद्रों में वो पहले की तरह लग रहे हैं, मुफ्त भी लग रहे हैं, तो आप अपना डोज पूरा कीजिए। और दूसरा कि जो नॉर्मल कोविड प्रोटोकॉल है जो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और अब तो हैबिचुअल भी हैं, ऐसा नहीं कि आपको नए सिरे से कोई शुरुआत करनी है, उसको थोड़ा फॉलो कर लेंगे, थोड़ा अलर्ट रह लेंगे, थोड़ा जागरूक रह लेंगे, तो ये अगर मान लीजिए वेरिएंट खतरनाक भी आगे रूप ले ले तो उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि ये फैल बहुत तेजी से रहा है, फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन और तमाम रेट कम है और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि वो वैसा ही रहे, उसमें हमारे एफर्ट्स के कारण वो वैसा रहे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। Avalon Technologies Limited, one of the leading